ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही एक सवाल है जो त्रिभुज के कोण पर ही आधारित है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है एवं एंगल पी बराबर अल्फा डिग्री, एंगल क्यू बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और एंगल आर बराबर दिया हुआ है बीटा डिग्री। त्रिभुज कौन है? पी क्यू आर। चलिए ठीक है, देखिए अब हल करते हैं। यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है? एंगल पी बराबर अल्फा, एंगल क्यू बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री तथा एंगल आर बराबर दिया हुआ है बीटा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। चलिए तो क्या हो जाएगा है? तो एंगल पी जोड़ एंगल क्यू जोड़ एंगल आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और P का मान कितना है? अल्फा प्लस एंगल Q का मान कितना है? 3 अल्फा माइनस 2 अब प्लस एंगल R का मान कितना है? R का मान हो गया बीटा बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले कोष्ठ हटा लेते हैं। चलो जो कहते हैं उतार देते हैं, कभी कभी होता है नहीं समझ में आता रहता है। कोष्ठ के आगे प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों कहते हैं उतार दिया। ठीक है, कोष्ठ हट गया। 3 अल्फा और 1 अल्फा कितना हो गया? 4 अल्फा, 4 अल्फा प्लस बीटा, इस 2 को उधर जाने दीजिए। 180 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। चलिए, और 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 182 आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक काम तो हो गया जो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे एक समीकरण निकल गया। एक समीकरण या यहां से निकलेगा। प्रश्न से क्या बोला था कि एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है। एंगल आर जो है ना, एंगल क्यू से 9 डिग्री ज़्यादा है। तो भाई एंगल आर ज़्यादा है क्यू से 9 डिग्री, तो क्यू में 9 डिग्री जोड़ दिया, अब हो गया दोनों बराबर। नाम है इसका समीकरण। मतलब समीकरण के मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किए हैं? देखिए, जैसे कहेगा वैसे लिखिएगा तो सही रहेगा। कहा है कि एंगल आर एंगल क्यू से 9 अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ दिए, और कम रहेगा तो घटा देंगे। और क्या करे, कोई कुछ आदमी क्या करेगा कि एंगल आर में से 9 घटा देगा तब कहेगा क्यू, इसी को 9 कम कर देगा। तो 9 कम करेगा, इससे अच्छा है कि हम अधिक का ना कर दे। जैसे कहा वैसे लिख दिया। कहा कि एंगल आर एंगल क्यू से कितना डिग्री ज़्यादा है? 9 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, चलिए एंगल आर का मान कितना दिया हुआ है? बीटा। एंगल आर का मान कितना दिया हुआ है? बीटा। और एंगल क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 3 अल्फा माइनस 2। क्वेश्चन में लिखिए, चलो लिख देते हैं। अब प्लस 9 एक बार हटा देंगे, तो बीटा बराबर 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 3 अल्फा को इधर ले आओ, तो माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचेगा? 9 में से 2 गया तो 7। समीकरण हो जाएगा 2, क्योंकि 9 प्लस में है और 2 माइनस में घट गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर -3 अल्फा है, यहाँ पर 4 अल्फा है। तो या तो इसको बराबर कीजिए, और नहीं तो बीटा बीटा बराबर है तो हमको गुना करने की क्या जरूरत है? बीटा बीटा करने की जरूरत है? नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 समीकरण 1
समीकरण 2। अब बीटा का चिन्ह दोनों में माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 100, और यहाँ पर कितना है माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 7। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है तो माइनस, बीटा बीटा कट गया। 4 अल्फा और 3 अल्फा, सॉरी 4 अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा 7 अल्फा। 182 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 175। ठीक है, इसीलिए अल्फा बराबर 175 बट्टा कितना हो जाएगा 7, काटेंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 आ गया। अल्फा का मान कितना आ गया 25। अब अल्फा का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, दोनों बात बराबर है। जिसमें रखिए 2 में रखिए, अच्छा रहेगा। समीकरण 2 में अल्फा का मान रखने पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ रखाएगा तो -3 गुने 25 प्लस बीटा बराबर कितना है 7 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिए। तो 25 दिया कितना हो गया -75 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, इसीलिए बीटा बराबर 7 प्लस 75 बराबर कितना हो गया 82। कितना आ गया 82 डिग्री। चलिए अब अल्फा का भी मान निकल गया, बीटा का भी मान निकल गया, यही आंसर है नहीं। हमसे पूछा है कि तीनों कोण निकालिए। क्या कीजिए, तीनों कोण मतलब एंगल पी। चलिए इसीलिए एंगल पी बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल पी बराबर दिया हुआ अल्फा, तो अल्फा लिख देंगे। और अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान 25 डिग्री, तो ये हो गया 25 डिग्री हो गया। एंगल क्यू बराबर क्या दिया हुआ है 3 अल्फा माइनस 2, तो चलिए 3 अल्फा माइनस 2, 3 गुने अल्फा का मान कितना है 25 और -2, 25 दिया 75 माइनस 2 बराबर कितना 73 हो गया। ध्यान दीजिए निकल गया, क्यू का निकल गया। अब किसका निकलेगा, एंगल आर का। एंगल आर कितना है बीटा, बीटा और बीटा का मान कितना है 82 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोण हो गया, मतलब त्रिभुज का तीनों कोण कितना 82 और 73 कितना हो गया 155 और ये 25 कितना हो गया 80। ये हो बीटा वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया, चलिए ठीक, चलो ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2-4 वाला समीकरण का, कहता है और यह है आयत के भुजा पर आधारित है। ठीक है, कहता है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, मतलब घट जाता है, और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। मतलब कहे का अर्थ हुआ कि पहले क्षेत्रफल होगा, पहले का कंडीशन में 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, और उसी आयत का जब लंबाई चौड़ाई फिर से परिवर्तन करते हैं तो 9 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। चलिए देखिए हल कर रहे हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर हो गया।
तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल का चर्चा हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो बराबर कितना हो जाएगा, x y और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होता है, मतलब स्क्वायर में होता है। हो गया, तो वर्ग सेमी हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दो कंडीशन शुरू होगा, ठीक है। तो पहले का कंडीशन का पहले बनाते हैं प्रश्न से। कहा है कि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाओ और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर कम करो। तो चलिए हम लंबाई को 3 सेंटीमीटर नहीं, दोनों बढ़ाना ही है, लंबाई को 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई को भी 2 सेंटीमीटर, मतलब दोनों को बढ़ाना है। तो चलिए लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, गुने चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। ध्यान दीजिएगा, सॉरी चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। तो बता दीजिए जब बढ़ाए हैं ये लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो ये बढ़ा दिए। तो ये क्षेत्रफल नयका क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल क्या है, नयका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल है। तो नया क्षेत्रफल पहले वाला से कितना ज़्यादा है, 67 ज़्यादा है। तो पहले कितना क्षेत्रफल था, XY, इसमें हम 67 जोड़ दिए तो नयका वाला का क्षेत्रफल हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो कहा था कि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, हम दोनों को बढ़ा के गुना कर लिए हैं। तो गुना कर लिए हैं तो क्या निकला है, ये नयका क्षेत्रफल निकला है। तो कहता है नयका क्षेत्रफल जो है ना पहले वाला से 67 ज़्यादा है। तो पहले कितना था, माने ना क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता था, किससे, जो पहले है उससे, पहले वाला से 67 बढ़ गया। अब दोनों बराबर हो गया, बढ़ गया तो जोड़ दिए, घट जाएगा तो घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, x में y से गुना किए, x में 2 से गुना किए 2x, 3 में y से गुना किए, अब 3 में 2 से गुना किए 6 बराबर XY प्लस 67। अब ध्यान दीजिए, ये चाहे तो XY यहाँ काट दे, क्योंकि सेम चिन्ह रहने पर बराबर के दोनों तरफ कट सकता है, सेम चिन्ह रहने पर बराबर के दोनों तरफ कट सकता है। अगर नहीं काटना है कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, तो घट जाएगा XY में से XY। हो गया, बात उतने हुआ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक स्टेप कम हो गया। तो 2x प्लस 3y को इधर रख लिए, तो 2x प्लस 3y रह गया बराबर, उधर कितना है 67, ये 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा। कितना हो गया, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 61। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण है वो तो पहले का कंडीशन से आया है, इसी प्रकार का दूसरा मतलब समीकरण आएगा जो दूसरा कंडीशन से आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से, ध्यान दीजिए, पुनः प्रश्न से क्या होगा देखिएगा। कहा कि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दो और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दो। तो चलो हम लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिए, अच्छा, अगुने और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। तो लीजिए चौड़ाई में हम 3 सेंटीमीटर जोड़ दिए, बढ़ गया, घट गया मतलब घटा, बढ़ गया मतलब जोड़। अच्छा, यहो तो एगो क्षेत्रफल है ना, नया है, ये भी क्षेत्रफल है, लेकिन ये कहा है जो क्षेत्रफल निकलेगा ना अब वो पहलका वाला से 9 कम होगा। तो पहलका कहते हैं XY, और आई में से हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, काम खत्म। चलिए गुना कर दीजिए, x में y से गुना किए, x में 3 से गुना किए, -5 में y से गुना किए, -5 में प्लस 3 से गुना किए, बराबर x माइनस 9। इतना में किसी को दिक्कत है, से बोलिए, किसी को भी दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। XY से XY काट सकते, दोनों सेम चिन्ह है, था प्लस रहेगा, दोनों माइनस रहेगा। तब इधर बचा 3x माइनस 5y बराबर -9, ई 15 उधर गया,
प्लस 15, तो कितना हो गया 3x माइनस 5y बराबर कितने प्लस 6। समीकरण हो गया 2। इसमें से देखिए कोई बराबर है नहीं ना, बराबर है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से गुना कर देते हैं, दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 गुने 3, यहाँ पर समीकरण 2 गुने 2। लेकिन याद रहे दोनों x वाला क्या है प्लस है, तो क्या बीच में हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो गुना कीजिए 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 3 तिहाई 9y बराबर 61 तिहाई कितना हो जाएगा 183, 183। अब इसमें 2 से गुना कीजिए तो 6x 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। माइनस करने पर चिन्ह उलट जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया 6x से 6x कट गया। ठीक है, 10y और 9y कितना हो गया 19y। आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 171। इसीलिए y बराबर कितना हो गया 171 बट्टा 19। 19 नामा कितना हो गया 9 मरतबे कट गया, y का मान आ गया। किसका मान आ गया y का। y का मान रख दीजिए किस में समीकरण 1 में या 2 में, किस में रखिएगा 1 में, किसी में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा। एक यहाँ ना है, इसमें रख रहे हैं तो 2x प्लस x वाला को ऐसे उतार दिए, y वाला को यहाँ रखेंगे 3 गुने y का मान कितना आया है 9 बराबर कितना आया हुआ है 61। ध्यान दीजिएगा, और 2x प्लस 9 3 कितना हो गया बराबर कितना हो गया 61। 2x बराबर 61 माइनस 61 माइनस 27, और 2x बराबर कितना हो गया घटाओ कितना हो 34, कितना हो जाएगा 34। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 34 बट्टा 2 मतलब कितना 17। हमको निकालना क्या है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है xy। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है xy बराबर x का मान कितना है 17, y का मान कितना है 9 बराबर कितना हो गया 17 नामा 153 हो गया वर्ग सेमी, हो गया आंसर। ठीक है।